कर्तव्य, कर्म, ये शब्द काफी बड़े लगते हैं, लेकिन क्या ये शब्द सिर्फ बड़े लोगों के लिए हैं? आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो कर्म क्या होता है या कर्तव्य क्या होता है वो शायद आपको बिल्कुल सही और सटीक तरीके से समझा पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र। और ये कहानी आप सुन रहे हैं मेरे यानी अशोक त्रिपाठी की आवाज में। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए हुए आते हुए दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी चिक से झांक कर देखा। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे भय हो रहा था कि कोई घुड़क ना दे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ। डॉक्टर ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है? क्या चाहता है? उस बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार, लड़का हमारा मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से उसने आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट का समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, ये हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रो रो कर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लीजिए, बस एक निगाह, लड़का हाथों से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में बस यही एक ही बचा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। ऐसे उजड़ देहाती प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब तरीके से परिचित थे। कोई कितना ही कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे ही नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले गए। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूं, सरकार में कोई नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेर कर भी नहीं देखा। मोटर की तरफ बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने अमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह भी नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना होता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कला को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को वो मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहां से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। उसने अपनी किस्मत ठोक ली और उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी और बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हरेक काम का समय नियत था। वह नियम से जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वह रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थीं। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था।
वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ और कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठकर भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आओ भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से पुकारता, अरे कैलाश उधर ही रहोगे क्या। सभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे। बेचारे को जरा सा दम मारने का अवकाश ना मिलता। सहसा एक स्त्री ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, वो तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा तो दो। कैलाश ने उससे हाथ जोड़कर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने वाली, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे, एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों को पालने, खेलने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया। सांपों को नचाकर दिखाया भी। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी वहां पर थे, जो उसकी व्याख्या सुनकर दंग रह गए। यह विद्या उसने सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। बस इतना पता चल भर जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी सी जड़ी बूटी है, फिर उसे चैन ना आता, वो उसे लेकर ही छोड़ता, यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई। कह नहीं सकते कि आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या फिर वो कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना उन्हें कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान ना आया। कैलाश ने कहा, अरे नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह से दिखा भी तो ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने की जगह ना मिलेगी। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, अरे दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टालम टोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज ना मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी हैं, भोली भाली हैं, तभी इतना मिजाज करते हैं। अभी कोई दूसरी सुंदरी होती ना तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजीब बोलना छोड़ देती भला, ये कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये शोधे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना कीजिए, मैं अपनी वकालत खुद कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले, अरे देखना तो आप सब कुछ चाहती हैं, मगर ये दिखाए तब तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका ये इंकार वास्तव में उसे बहुत बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू कर दिया। फिर एक एक डब्बा खोलकर उसने सांपों को निकालना शुरू कर दिया। वाह, क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में ना डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा सा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकलती जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनको सांपों को दिखाने के लिए कहा, मगर कैलाश एक न सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका किया, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए।
इसके कांटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं? मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैरों को पड़ती हूं। इस पर दूसरे मित्र बोले, देखो विश्वास तो नहीं होता, जब तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं। कैलाश ने एक सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप अपनी आंखों से देखकर ही मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया, सांप बड़ा समझदार होता है जनाब। अगर उसे ये विश्वास हो जाए कि यह आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने देखा कि इस वक्त कैलाश पर एक भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब चलो यहां से, गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई गाना सुनाऊंगी। ये कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर बाहर चलने का इशारा किया और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन कैलाश विरोधियों की शंका का समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार ना देखा था। उसकी समझ में ना आता था कि ये मुझसे चाहता क्या है। उसे शायद भ्रम हुआ कि ये मुझे मार डालना चाहते हैं, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उस सांप की गर्दन को कुछ ज्यादा ही दबाकर उसका मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, हाँ भाई, जिनको जिनको शक हो वो सभी सारे सज्जन आकर के देख लें। हाँ भाई, आया विश्वास या अभी भी कोई शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहां। मित्रों की शंका का निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुआन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, उसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता है। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उसकी उंगली जड़ से कसकर बांध दी गई और जड़ी पीसने के लिए दे दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा हुआ भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। जड़ी पीसी जाने लगी, लेकिन उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगीं। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहां तक कि वह खड़ा न रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया और 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया, हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। मां ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिए, लेकिन कुछ बोल ना पाया। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, इसकी बातों में आ गया, अब तो नश्तर से भी कोई फायदा नहीं होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहां तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का आता पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर से पिटने लगी, मां अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो नश्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे जनाब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई, ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था जो उसकी बातों पर आ गया। नश्तर लगा देता तो नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा, बेटा सांपों को मत पालो, मगर सुनता कौन है। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वालों को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, मेरी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा, लंगोटी बांध कर इस घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश बस उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय ने किसी झाड़ने वाले का परिचय दिया। उसे दौड़ करके बुलाया गया, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो होना था हो गया। डॉक्टर चड्ढा ने गुस्से में कहा, अरे मूर्ख, ये बोलो कि जो नहीं होना था वो हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी।
वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के साधन थे, मगर जहां हास्य की ध्वनि थी वहां करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में ना चारपाई थी ना बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती, बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार में बेच देता। यही उनकी जीविका थी। उन्हें ना किसी ने रोते देखा ना हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में ही कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की फुर्सत कहाँ। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है ना, काम क्या करोगे? बूढ़े ने जवाब दिया, जाकर झगड़ू के यहां से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं, और उधार कैसे देगा? ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई, क्या दोपहर तक 2 आने की भी ना काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत, अरे भगत, सो गए क्या? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी अंदर आया और बोला, कुछ सुना तुमने? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू ना जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है। अरे जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव में सर हिलाकर मना कर दिया, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। ये वही चड्ढा है, खूब जानता हूं। अपना भैया लेकर के मैं उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा। एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक ना की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं नहीं, यही तो एक ही लड़का था, एकदम इकलौता। सुना है सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। उस बखत मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उन पर तनिक भी उसको दया नहीं आई। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता। नहीं जाओगे? ठीक है, हमने जो सुना था सबने बता दिया। अच्छा किया बताया। मेरा कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज तो मैं चैन की नींद सोऊंगा। बूढ़े ने बुढ़िया की तरफ देखकर कहा, जरा तंबाकू ले आ, या आज एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कोई राजपाट तो चला नहीं गया। अरे जहां 6 बच्चे मर गए थे वहां एक और मर गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर पैसा जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद मिजाज पूछूंगा, हालचाल पूछूंगा। वह आदमी वहां से वापस चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? बूढ़े ने जवाब दिया, अरे दोपहर होता ना तो भी ना जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी ना जाता। भूल नहीं गया हूं, पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिरती है। इस निर्दयी ने एक नजर नहीं देखा। क्या मैं जानता ना था कि वो नहीं बचेगा? अरे खूब जानता था। चड्ढा कहीं का भगवान नहीं है कि उसके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। लेकिन नहीं, खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी तो कहती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे ऐप तो वैसे भी हम छोटे लोगों में होते हैं, बड़े लोग तो देवता होते हैं ना। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था जब ऐसा समाचार पाकर वो बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सांप की खबर पाकर वह दौड़ न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, सावन बादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, कभी भी उसने किसी की परवाह नहीं की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम। लेन देन का विचार कभी दिल में नहीं आया। यह सा काम ही ना था। जान का मूल्य कौन दे सकता था? यह एक पुण्य का काम था।
सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा था, पर यह खबर उसके हृदय पर बोझे की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था जैसे उसकी कोई चीज खो गई है। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा है। भगत उठा, उसने अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। किवाड़ खुलने की आवाज सुनकर बुढ़िया की नींद जाग गई। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, देख रहा था कि कितनी रात है। बुढ़िया ने जवाब दिया, अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आ रही है। हाँ हाँ, नींद क्यों आएगी, मन तो उस चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। बूढ़े ने जवाब दिया, चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो मैं वहां पर जाऊं? वो यहां आकर मेरे पैरों पर भी पड़ जाएगा ना, तो भी नहीं जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, वैसे उठे तो तुम इसी इरादे से हो। बूढ़े ने जवाब दिया, अरे नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूं कि कोई मेरे लिए कांटे बोए और मैं उसके लिए फूल बोता फिरूं। भगत ने दरवाजे बंद कर दिए और वापस आकर बुढ़िया के पास बैठ गया, पर उसके मन की दशा कुछ ऐसी थी जैसे बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हो, पर कान बाजे की तरफ होते हैं। दिल में बाजे की ध्वनि भी गूंजती रहती है। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर से दरवाजा खोला, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर ना हुई। वो बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव को चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत, आज बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं नहीं, जाऊंगा कहां, बस ये देख रहा था कि अभी कितनी रात है, कितने बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा, और क्या, अभी थाने से आ रहा हूं। डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, सांप ने छू लिया है शायद, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 1000 तक देने को तैयार हैं। भगत ने जवाब दिया, मैं तो ना जाऊं, चाहे वो 10 लाख भी क्यों ना दें। मुझे 10,000 या 10 लाख लेके करना क्या है? अरे कल मर जाऊंगा, फिर कौन बैठा है भोगने वाला? चौकीदार चला गया तो भगत ने पैर आगे बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से कुछ और निकलता है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह तलवार चला भी नहीं सकता। उसके हाथ कांपते हैं, हाथ उठते ही नहीं। भगत लाठी खट खट करके लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी रात निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया इस जाड़े पाले में मरने के लिए। मुझे क्या परी थी? अरे आराम से घर में सो रहा था, नींद ना आती ना सही, 2-4 भजन ही गा लेता। व्यर्थ में इतनी दूर दौड़ा चला आया। चड्ढा का लड़का रहे, जिए चाहे मरे, अरे मेरी भला से उसने मेरे साथ कौन सा सुलूक किया जो मैं उसके लिए इतनी चिंता करूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के जीने मरने से क्या मतलब? मगर उपचेतना ने एक दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा है, वो तो ये देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह से सर पीटते हैं, किस तरह से पछाड़े खाते हैं। अरे ये लोग तो बड़े विद्वान होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग रोते थोड़ी ना होंगे, सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वो फिर से आगे बढ़ा। इतने में उसे 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का तो घर ही उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कानों में यह आवाज पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव न उठे थे। शिरोभाग इतना बढ़ा जाता था मानो मुंह के बल नीचे गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट तक चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं, मगर सन्नाटा छाया हुआ था।
रोने पीटने की आवाज भी नहीं आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में इतना तेज वो कभी ना दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी चली आ रही है। अब 2 बज चुके थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की तरफ देखते कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दे दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कि कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन तो वो उस आदमी को दुत्कार देते, लेकिन आज वो बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफेद हो गईं। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या हुआ भाई साहब, मुसीबत पड़ी है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी भी मरीज को ना देखूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूं बाबूजी, इसीलिए आया हूं। भैया कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं। जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या ही होती। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अब अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। ये नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक ही दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलासा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी हो। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तो वो जड़ी कैलाश के सिर पर डालता और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिरकार जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हरेक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो गए, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं अता पता न था। नौकरों ने कहा, अभी अभी यहीं बैठे थे, चिलम पी रहे थे। हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू निकाल कर भरी। यहां तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तब डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहां चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी रवादार ना हुआ। नारायणी ने कहा, मैंने सोचा था उसे बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा ने जवाब दिया, रात को तो मैंने उसे नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर मैं उसे पहचान गया। एक बार यह मरीज लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे कितनी ग्लानि हो रही है। उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा, उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध का क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, ये मैं जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी मंत्र, मेरे यानी अशोक त्रिपाठी की आवाज में। मैं आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्प विराम।